Hello everyone, myself Govind, chemistry faculty at Resonance Center, Kota. Today we are here to see the solutions of organic part of JEE Mains 27th August Shift 2. बच्चों से द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि कलेक्ट किए गए हैं, एक एक करके हम उनको देखते हैं कि आज के पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट इन्वॉल्व कॉपर मेटल इन द रिएक्शन। आपको कौन कौन से इनमें से टेस्ट हैं जिनके कॉपर इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शंस के दौरान। तो देखो, ये कोई ना कोई आपका जो टेस्ट है वो ऑलरेडी पहले किसी न किसी शिफ्ट में आया हुआ है इंडिविजुअली। तो जैसे आपका एक है सेलिवनॉफ टेस्ट, वारफोर्ड टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बायोरेट टेस्ट। ये आप जानते हो, जो बायोरेट टेस्ट होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए काम आता है, जिसमें कॉपर सेकंड कन्वर्ट होता है कॉपर फर्स्ट में। फेलिंग सॉल्यूशन आपको पता ही है, एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश में काम आता है, जिसमें भी कॉपर सेकंड कन्वर्ट होता है कॉपर वन में। बारफोर्ड टेस्ट जो होता है वो आपको पता है किसके लिए काम में आता है, आपके पास जो रिडक्शंस होता है ना मोनोसैकेराइड यूनिट्स में, उनके लिए आपको काम आता है। तो इसमें भी आपका कॉपर सेकंड कन्वर्ट होता है कॉपर वन में। जबकि जो एक टेस्ट है सेलिवनॉफ टेस्ट, इसमें क्या होता है, कीटोहेक्सोस और एल्डोहेक्सोस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। और इनका जो रिएजेंट होता है वो होता है रिसोर्सनॉल एंड कॉन्क HCl, कंसंट्रेटेड HCl। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो रिएजेंट है सेलिवनॉफ टेस्ट, इसमें कहीं भी कॉपर मेटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि किस रिएजेंट में टेस्ट में आपका कॉपर मेटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो आपका आंसर है सेलिवनॉफ टेस्ट, जिसमें आपका कॉपर मेटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल है जिसकी रिएक्शन H2PD एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्शंस कराई है। एल्कोहल जो है एक मीडियम है, तो ये क्या करेगा, आपको पता है NO2 ग्रुप है, इसका रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट करेगा। तो ये बन गया आपका A। अब इस A की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा दी। देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करे, या फिर आपका ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करे। तो इनमें से अटैक वो करेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो नाइट्रोजन आपको पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। वापस से जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा तो ये गुड लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा। तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, OH पे तो कुछ हुआ नहीं, ये बन गया NHCOCH3। ये आपने अगर ड्रग्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो ये एक पैरासीटामोल जो PCM होता है उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली उसने आपको PCM का फॉर्मेशन भी करवा लिया। तो कौन सा रिएक्शन ऑप्शन है इसका, देखो यहां पे O से कनेक्टिविटी है, ये तो O अटैक करेगा नहीं। यहां पर बेंजीन रिंग ही खत्म कर दी उसने, तो ये रिएक्शन ऑप्शंस नहीं होगा। यहां पर देखो ये ऑप्शन सही है, NH2 कन्वर्ट हो रहा है और उस N से अटैक हो रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड पर, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। यहां पर दोनों से अटैक हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो सिंपल सा था, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन था, एक तरह से बेसिक था। रिएक्शंस देखो, इस NO2 को कन्वर्ट किया NH2 में, ये NH2 आपका NHCOCH3 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी ये आया हुआ था कि सुक्रोज, लास्ट कल वाली शिफ्ट के शाम को ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सुक्रोज किससे मिलके बनता है। अब की बार उसने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो आपको पता है सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इनसे मिलके बना होता है। तो सिंपल, ये तो आंसर सिंपल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड है, ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो थर्ड का आंसर आपका सेकंड होगा। देखो अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द pH ऑफ रेन वाटर। यही क्वेश्चन आपका किसी न किसी पहले शिफ्ट में उसने स्टेटमेंट वाइज पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वहां पर उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि रेन वाटर ऑफ pH ऑफ रेन वाटर इज 5.6। तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज दिया था, यहां पर उसने ऑप्शंस बना के दी। तो क्वेश्चन सब ये रिपीट ही है। सिंपल इसका आंसर 5.6 है, क्लियरली NCERT से उठाया हुआ है, डिक्टो क्वेश्चन NCERT का है, फैक्ट है NCERT से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, सिंपल वही SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। इस फिनॉल की रिएक्शंस
आपके पास एलाइलिक ब्रोमाइड से ब्रोमीन से कराई, जो कि ये क्या है, sp3 कार्बन है, इसके पास ये एक लीविंग ग्रुप है। इस ऑक्सीजन के फिनॉल जो है उस पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सिंपल SN2 अटैक करके इस Br माइनस को लीव बाहर भेज देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये रहा, ये कार्बन आपका जोड़ दिया, इस कार्बन के बाद ये कार्बन जोड़ दिया, देखो 1 2 3 1 2 3 और 2 और 3 के बीच में आपको डबल बॉन्ड बना के दे रखा है, और यहां पर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपका आंसर फर्स्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, SN2 अटैक कराना था। देखो इस O के लोन पेयर ने इधर अटैक किया, इस Br को बाहर किया, और इस CS2 से ये डायरेक्टली आपका OPH ऐड हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसमें यूज किया गया है। बोला है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 है कि इथाइल पेंट 3 इनोएट react with CH3 MgBr then we will get 3 degree alcohol as a main product। तो आप बना के देख लो, तो ये आपका बन गया इथाइल पेंट 3 इनोएट। अब वो बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराया जाए। तो देखो ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड में एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, आपको पता है ग्रिग्नार्ड पहले एक्ट करता है एज अ बेस देन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर कोई एसिडिक एच तो है नहीं जो ये बेस की तरह बिहेव करे, तो नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक तरह बिहेव करेगा। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे वापस से, क्योंकि लीविंग ग्रुप है तो ये फर्दर बैक साइड जाएगा और इस लीविंग ग्रुप को बाहर करेगा। तो देखो ये बन गया। अब क्योंकि कीटोन आपका जनरेट हो रहा है, फिर से CH3 MgBr होगा, वो निगेटिव है, ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक साइट मिला, ये फिर से अटैक करेगा, क्योंकि अब की बार लीविंग ग्रुप नहीं है तो ये बैक अटैक से मिथाइल को तो बाहर करेगा नहीं। तो आपका अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर ये CH3 लग गया। अब यहां पर अब क्या होगा, क्योंकि अब कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, तो बाद में जब वर्कअप करेंगे हम H3O पॉजिटिव से, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल बना। तो आपका स्टेटमेंट 1 तो सही है कि ग्रिग्नार्ड के साथ इथाइल पेंट 3 इनोएट रिएक्शन करके 3 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट 1 तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 है कि 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 3 इनोएट यूज 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड टू प्रोड्यूस 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो आपका बात ये आती है कि क्या इस पेंट 3 इनोएट इथाइल पेंट 3 इनोएट के साथ ग्रिग्नार्ड 2 मोल यूज हुआ, बिल्कुल 1 मोल ये यूज हुआ, 1 मोल ये यूज हुआ, 2 मोल ग्रिग्नार्ड हुआ किसके लिए, 1 मोल सबस्ट्रेट के लिए। तो उसने वही तो बोला है कि 1 मोल इथाइल पेंट 3 इनोएट के लिए क्या 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज हुआ 3 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए, तो बिल्कुल सही, स्टेटमेंट 2 भी सही है। और आपको पता है जितना लीविंग ग्रुप होता है उससे एक ज्यादा ग्रिग्नार्ड यूज होता है, तो आपका इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो एक लीविंग ग्रुप था तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज्ड हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 भी सही। तो देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, गलत, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी गलत, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये भी गलत। तो आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आपका इसका आंसर 1 हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड का एप्लीकेशन पार्ट था एक सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी इन स्टोमक एंड स्टोमक डिसऑर्डर। आपको पता है हिस्टामिन जो एक केमिकल है, वो आपका ये जो स्टोमच में एसिडिटी होती है तो उसको आपको कंट्रोल रेस्पॉन्सिबल होता है वो। तो आपको इन 4 ऑप्शन में बस ये देखना था कि हिस्टामिन की यूनिट कौन सी है। आपको अगर स्ट्रक्चर पता था तो आप सिंपल आप इसको टिक कर सकते थे। यहां पर देखो एक बॉन्ड खत्म, यहां एक बॉन्ड खत्म, यहां पर एक भी नहीं है, और हिस्टामिन में जबकि ये आपका आंसर सही है। तो बस आपको बेसिक यूनिट पता होनी चाहिए कि हिस्टामिन की कौन सी होगी।
बेसिक अमीनो एसिड होता है हिस्टामिन, सबको पता है। तो देखो हिस्टामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिटी इन स्टोमक एंड स्टोमक डिसऑर्डर। सिंपल सा था। देखो फिर भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। क्या आपको लगता है इस मेटा डेरिवेटिव पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर पॉसिबिलिटी है, देखो कैसे। ये आपका O और H, तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन हो रहा है, जबकि यहां पर क्या है, आपने जीओसी में पढ़ा होगा स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस SIR, तो ये क्या करेगा, ये इनके साथ रिपल्सन करके ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो यहां तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की। तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, वो ऑप्शन बी ऑप्शन। तो केवल ओनली बी इज द करेक्ट आंसर इन विच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये मेमोरी बेस्ड बच्चों के क्वेश्चन से, तो आप ये देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन लगभग रिपीट ही हो रहा है। पुराने जो आपके शिफ्ट में एग्जाम आए हुए थे उनमें से 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग जब भी एग्जाम देना जाएं तो एक बार प्रीवियस ईयर के जो शिफ्ट है ना, उनको एग्जाम को अच्छे से एक बार एनालाइज करके जाओ, ताकि आपको उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिले और बेनिफिट हो। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया।